सो हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है रे? किसको मालूम है? What is freedom? I think व्हाट इज़ फ्रीडम? तो बताओ, क्या है फ्रीडम? बोलो। जो जो हमारे घर वाले बोलते हैं कि हम फ्रीडम देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो देते नहीं है। 1 मिनट, ये गड़बड़ हो सकता है। 1 मिनट, बोलो लासा बोलो। तो जब हिंदी में, हिंदी में। हिंदी में बोलूँ। हाँ। ठीक है। अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो मुझे लगता है कि फ्रीडम का मतलब होता है इक्वलिटी। एक टाइप का हम्म। इक्वलिटी मतलब अ, जितना मतलब बॉयज का जितना होता है उतना गर्ल्स का भी होना चाहिए। हम्म। फ्रीडम हाँ। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो देखो, जैसे कि हमारे घर में अभी एक बच्चा होने वाला है, ठीक है। हम्म। तो हर कोई चाहता है कि मुझे छोड़कर हर कोई चाहता है कि लड़का हो। हम्म। 2026 में भी सबको लगता है कि हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला एक लड़का है घर में। हाँ। और जब मैंने पूछा हमारे घर के एक सदस्य से कि हम्म। क्यों, तो उन्होंने कहा कि लड़की आएगी तो चली रहेगी, लेकिन लड़का आएगा तो मतलब ऐसा हमारा वंश आगे बढ़ाएगा और ऐसा सही होगा। हम्म। ये और बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ये फ्रीडम से कैसे रिलेटेड है? नहीं मिल रहा है ना, फ्रीडम कहाँ मिल रहा है किसको? हमको, लड़कियों को लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल। पूछो, इसको आ, गुड्डी को पूछो कितना मिल रहा है इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लेकिन अभी देखो, नहीं आएंगे, गुड्डी के पास आएंगे। पहले हम एक पर्सन कंप्लीट कर दे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उस पर फिर रिटर्न जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारा ओपिनियन बताओ कि एक्चुअल में फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा है लड़कियों को? क्या क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि फ्रीडम? देखो अगर मैं एग्जाम्पल दूं ना, तो अभी मेरा कॉलेज जाने का टाइम है, मेरा कॉलेज का एडमिशन होगा अभी। हम्म। मुझे पंचायत में पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे लड़के लड़की मिस मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो सही है। मुझे वहाँ पे पढ़ना है। हम्म। मेरे समझ लो, मेरे एक लाइक मेरे कजन है, कोई लड़का है, उसे भी वहाँ पे पढ़ना है, समझ लो। हम्म। उसे वो बोलेंगे वहाँ पे लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, उसे क्यों ना बोल रहे हैं, मुझे क्यों ना बोल रहे हैं। मुझे ना बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लड़के पढ़ते ओके। हैं, उसे हाँ बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लड़कियां पढ़ती हैं, उसे क्यों मना नहीं करते। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि अगर एक लड़का हो तुम्हारी जगह पे, तो उसको अपना मन की करने दे रहे हैं, लेकिन तुम हाँ, लड़की हो इसलिए तुम्हें नहीं करने दे रहे हैं ये? मतलब समझ लो कि अभी अभी मेरे को कोचिंग जाना है, ठीक है। मेरे को हम्म। कोचिंग जाना है, वहाँ पे मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। अगर मैं लड़का होती ना तो मुझे आराम से छोड़ देते, एक हम्म। स्कूटी खरीद के दे देते, मैं अभी जाती वक्त वहाँ पे पढ़ा लिखा के आती। हाँ, लेकिन सही मैं है। लड़की हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ। यही ओके। तो है। हाँ। और कुछ, और कुछ कहना चाहते हो इसके रिलेटेड? और एक है ड्रेस, मतलब अगर लड़की अगर 16 साल की हो गई है तो उसको कुर्ती ही पहनना पड़ेगा, उसको हम्म। वो कुर्ती ही पहने। हम्म। कहाँ पे लिखा है ये? घर वालों को कभी पूछे हो कहाँ पे लिखा है? लगभग गीता गीता पे लिखा हुआ है, गीता उनके हिसाब से। गीता में कभी नहीं लिखा। मेरे पास अभी गीता पड़ा हुआ है, मैं दिखा भी दे सकता हूँ। पीछे है इधर। ठीक है, तो गीता में भी ये कभी नहीं लिखा हुआ, कभी नहीं लिखा हुआ है कि ये मतलब लड़कियों को पहनावे पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बोलो बोलो, रासा आओ कौन कहो कहो। आपको देखो, मेरा थोड़ा मैं अभी थोड़ा सा बोल दूंगी और मैं लेफ्ट मार दूंगी क्योंकि अभी मेरे को जाना है। हाँ, हाँ। तो देखो, अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, ठीक है, हम्म। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में। तो वहां पे बोल रहे थे कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां जीन्स और टॉप पहनती हैं, इसीलिए लड़कों की नजर खराब होती है। हम्म। तो मतलब अगर लड़कियां कुर्ती पहन के निकलेंगी, साड़ी पहन के निकलेंगी, तो उनकी नजर अच्छी हो जाएगी अचानक से, जैसे मम्मी को देखने से होती है, बहन को देखने से होती है, वैसे ही हो जाएगी। हम्म। तो उस नहीं होता। मैं एक लड़का हूँ, मेरे को नहीं मालूम है। हुआ नहीं, अगर अगर मैं ये एक होता लड़का है तो हूँ। वो 2 साल की लड़की के पास क्या था? हम्म। और वो डॉक्टर ने कौन से कपड़े पहने थे?
हम्म अरे वही तो नहीं, मतलब जिस हिसाब से वो लड़की बोल रही थी कि ये हमको दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है, हम्म। ठीक है, तो वो उस डॉक्टर ने भी दिखाने के लिए ही वो व्हाइट कोट पहना होगा, इसीलिए उसका वो दिन हो गया। हम्म खत- सुनो, एक लड़की छोटी ड्रेस कभी लड़कों को दिखाने के लिए नहीं पहनती। वो एक में ये बात सही है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर तुम्हारे सामने कोई लड़की फ्लेक्स कर रही है अपनी बॉडी की, तभी एक लड़की छोटे कपड़े ब्ला ब्ला पहन के फ्लेक्स मारती है। वो कभी नहीं चाहती कि वो एक लड़का उसे देखे। ऐसे हम्म मतलब 50% लड़कियों की माइंडसेट होती है। और जो हम्म भी ऐसे मेकअप वगैरह ज्वेलरी वेयर करके जाते हैं, वो कभी भी किसी लड़कों के लिए नहीं होता, वो हमेशा लड़की के लिए होता है कि बहन तू देख, मैं तेरे से अच्छी दिखती है। हम्म। ओके, ये एक ये लड़की माइंड समझ सकती है, सेट। हम लड़के तो नहीं समझ सकते ये बात, क्योंकि लेकिन लड़के समझते हैं कि मुझको दिखाने के लिए, अरे भाई तुझे दिखाने के लिए कोई नहीं जा रहा उधर। हाँ, हाँ, ये एक साइकोलॉजी और होता है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बोलो। और एक चीज है, हाँ, बोलो। इंस्टाग्राम में अकाउंट अगर हमने बना लिया हमारे घर की लड़कियों ने, हम्म तो वो तो पाप ही कर दिया हमने कहीं का। हम्म अभी रिसेंट मैंने एक फोटो पोस्ट किया था, ठीक है, उसमें मेरा हम्म फेस तक अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम्म। और वहां पे बोल रहे कि ये चुन्नी अच्छे से नहीं लगाई तुमने, किसी ने बोला मुझे, किसने मन तो बोला कर उसका रहा है नाम उसके। मत लेना, ठीक क्या है। बोलना चाह रहे नहीं नहीं लूंगी, मुझे पता है लाइव में है ना, इसीलिए नहीं हाँ, लूंगी। लाइव है उसका नाम मत लेना, क्योंकि फिर तो मतलब दिक्कत होना अच्छा अच्छा, हमारे घर में एक और कोई है जो कि इंस्टाग्राम में आराम से वो जो है रील्स बनाता है, वो मतलब फोटोज दे सकता है, स्टोरी दे सकता है, वो उसका मन जो करे वो कर सकता है, हम्म ठीक है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं। हम्म। आई थिंक। मैं इंस्टा विंस्टा नहीं चलाता हूँ, मेरा अकाउंट है, ठीक है, दो दो तीन तीन अकाउंट है, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, एक्टिव नहीं रहता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ओके, कुछ और कुछ लाशा चल गई क्या? ठीक है, गुड्डी, तुम्हारा ओपिनियन बताओ, क्या है इसके ऊपर? मेरा क्या है, बस चल रहा है। ओपिनियन बताओ। फ्रीडम दो तो सही, ना दो तो सही। हम्म, बोलो, क्या है फ्रीडम? तो मुझे जितना लगता है मेरा कि अकाउंट हाँ, नहीं मेरे है। अच्छा है, चलेगा, अकाउंट होना नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है। अकाउंट है सिर्फ अपने बिजनेस के मार्केटिंग के लिए या फिर अपने खुशी के लिए रखो, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपने ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए रख सकते हो, मैं अपना ब्रांड वैल्यू बनाता हूँ वहाँ पे, नहीं तो मेरा ऐसा कुछ पर्सनल फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाके, इंस्टा पे जाके, ठीक है। मेरा फेस वैल्यू बनाता हूँ, ब्रांड वैल्यू बनाता हूँ, वही है मेरा काम, बिजनेस। सोशल मीडिया का यूज करो, ना कि उसको अपना यूज करने दो, समझे कि नहीं समझे? तो गुड्डी, बोलो आगे क्या है, अपना ओपिनियन बताओ, कुछ भी जो भी है। देखो, फ्रीडम किसी के घर वाले देते नहीं है, तो छीनना पड़ता है। हम्म तो छीना करो अपने घर वालों से फ्रीडम। हम्म अरे वो बुरा बोलेंगे, तुम्हें बुरी बोलेंगे बहुत, मतलब अच्छा बुरा बहुत कुछ बोलेंगे, चार लोग 400 बात बोलेंगे। अरे हम्म बोलने दो, हम्म किसका सुनना है। हाँ, बट इतना तो खुद के अंदर एक रखना है कि लोग अगर गलत बोल रहे हैं, हमें उस गलत रास्ते पे नहीं जाना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, फ्रीडम पाने के बाद मिसयूज करते हैं, हम्म वो नहीं करना। लेकिन तुझे अगर घर वाले दे रहे हैं, तो तू इसका ठीक यूज कर, मिसयूज मत कर रहे हैं, खासकर लड़की। हम्म। ओके। मुझे लगता है मेरे घर वाले फ्रीडम देते हैं, हम्म। तो हाँ ठीक है। फ्रीडम मतलब क्या होता देते है? नहीं ना, एक फ्रीडम मतलब आजादी, जो कि ज्यादातर लड़का या फिर लड़की को मिलता नहीं। मतलब लड़का जैसे देखो, अभी चाहे तो विकास साइन ओम जा सकते हैं कहीं पे, अतुल भी लड़का है, पर उसको ऐसे सोचना पड़ेगा 100 बार कि घर में बोलूं या फिर ना बोलूं, मेरी मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, बड़े भाई क्या बोलेंगे, जाना है कि नहीं मुझे। अगर उसे परमिशन मिल भी जाए तो कुछ मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि इतनी देर में घर में वापस आना है तुझे, ऐसे हम्म ही तो। ज्यादातर ऐसे होता है कि लड़कों को भी फ्रीडम नहीं, सिर्फ अतुल की बात नहीं है। मेरे घर के पास एक रिदम, मेरा भाई, आपको पता होगा, हम्म वो भी बेटा सेम है। बोलता है कि मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ दीदी, मुझे भी नहीं मिलती फ्रीडम। मतलब ऐसे घर वालों के माइंडसेट हिसाब से, घर वाले सोचते हैं अगर हम ज्यादा फ्रीडम दे देंगे तो वो बिगड़ जाएगा बच्चा, हमारा इकलौता बच्चा है, हम्म। भाई।
क्या और किसी सच है? किसी घर वाले हैं। हाँ सच है क्या ये बिगड़ते हैं बच्चे? क्या? बच्चे बिगड़ते हैं, सच है क्या ये बात? हाँ बिगड़ते भी हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। हम्म। अरे बिगड़ेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे? बिगड़ने में अगर टाइम वेस्ट हो गया एक इंसान का तो? तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा वो टाइम वेस्ट ना हो। हम्म। करता है वो? हाँ शायद। जिसको समझने वाले समझ जाएंगे। और जिसको हाँ, बिगड़ने का मन करेगा वो 100 बार गलती करने से भी नहीं सुधरेगा। नहीं और सुधरेगा, जिसको वही सुधरना वही होगा वो चीज़। एक गलती से भी सुधर जाएगा। हम्म। वो देखो। उसके माइंडसेट के ऊपर हाँ। डिपेंड करता है ना। विकास, क्या तुझे फ्रीडम मिलता है? मिलता है। किस तरह का? फॉर एग्जाम्पल। मिलता है, सोशल फ्रीडम मिलता है, घर में फ्रीडम मिलता है ठीक ठाक, पूरा नहीं मिलता, ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ, मतलब जो तू करना चाहता है या फिर कुछ सोच के रखा है आगे के लिए, तो उसके लिए मम्मी पापा हाँ बोलते हैं। मना नहीं करते कि मत ही मना कर, नहीं। ओके। देख के कर। हम्म। कंडीशन देख के, कंडीशंस अप्लाइड है ना? कंडीशंस, यस हाँ, कंडीशन अप्लाई। पैरामीटर्स भी अप्लाइड होते हैं। हाँ यही कि है। कर, बट ये नहीं होना चाहिए। ओके। जा बाहर पर उधर नहीं जाना चाहिए, वही हम्म। वाला। ओके ठीक है। साइन, क्या ओपिनियन है, बोला वो तो। फ्रीडम ऐसी चीज है, लाइक हमें अपना ढूंढने का लाइक हक है ना, पावर। बोलो बोलो, सही है। क्लियर नहीं आ रहा भाई, क्लियर नहीं आ रहा। पावर है। स्पीकर को माइक को थोड़ा दूर रखो मुंह से। अभी बोलो। अभी ठीक है। अभी सही है, ठीक है। सही है, सही है, बोलो आगे। तो फ्रीडम एक पावर है। हाँ, तो उसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम्म। ओके। आपको मिल रहा है फ्रीडम? हाँ पूरा। पूरा मिल रहा है ना? ओके हाँ। ठीक है। अतुल, बोलो, व्हाट इज फ्रीडम? और क्या तुम्हें मिल रहा है फ्रीडम? ठीक ठाक ठाक। हम्म। हाँ, तो क्या आप, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो क्या आप उसके उसके ऊपर सवाल कर सकते हो? बोलो, पूछो। मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ पर पकड़ में जो डीईओ और डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का एक बात, हम्म। वो रेप केस वाला, हम्म। उन लोगों को प्रमोशन मिला है। हम्म। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना उनको प्रमोशन चाहेंगे? मिलना है, मिला है। हाँ, मिला है। हाँ, तो इसमें किसका गलती है? सिस्टम का गलती। सिस्टम। सिस्टम किसने बनाया है? सिस्टम। सिस्टम लोगों किसने ने। बनाया? लोगों ने। लोगों ने। कितने साल से ऊपर वाले लोगों ने बनाया? 18 प्लस समझ ना? नहीं आया। 18 प्लस हाँ। ना? तुम्हारा एज हाँ। अभी कितना है? 15। 15। जिस दिन 18 हो जाओगे ना, जिस दिन 18 हो जाओगे उस दिन हाँ। इस पे सवाल मत उठाना, सिस्टम को बदलने की कोशिश करना, ठीक है? समझे क्या बोला? उतने देर तक वो लोग खा चुके होंगे। तो घर पे समझाओ, जो जो लोग तुम्हारे 18 प्लस हैं घर पे, आप भी उनको। तो कुछ करो, आप भी तो 18 प्लस हो। हम तो अभी कर रहे हैं ना। तुम कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकते जब तक तुम्हें 18 नहीं हो जाता। जिस दिन तुम्हें 18 हो गया, तुम अपने मन का कर सकते हो, मतलब तुम्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है? ये है लीगली फ्रीडम का मतलब।
18 के बाद ही तुम्हें फ्रीडम मिलेगा। 18 तक तुम्हें किस तरह का फ्रीडम मिलेगा? तुम कुछ भी करो, पेरेंट्स से पूछ के कर सकते हो या फिर पेरेंट्स को बताए कर सकते हो। अगर पेरेंट्स उस पर राज़ी है तो तुम आगे बढ़ो, अगर नहीं राज़ी तो थोड़ा उनका भी सुन लिया करो, क्योंकि दुनिया में सबसे तुम्हारे बारे में कौन अच्छा सोचता है? 2 ही पर्सन सोचते हैं, तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा पापा। माँ बाप। 2 पर्सन तुम्हारे बारे में अच्छे सोचते हैं। जगह पे पैरामीटर्स और कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। तो हमारा टॉपिक है फ्रीडम। तो अकॉर्डिंग टू लीगल कंडीशंस जो हैं उसके हिसाब से फ्रीडम क्या है मैं बता दिया। और जो तुम्हारा एज है, तुम अभी क्या हो कि तुम अभी माइनर हो। माइनर मतलब तुम्हें अपना हक, तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेने का अधिकार अभी नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लेवल का मैच्योरिटी नहीं आया है अभी तक। हाँ, हो सकता है तुम्हारा माइंड मैच्योर हो गया हो। एज इज जस्ट ए नंबर बोलते हैं, ये सच भी है, एज इज जस्ट ए नंबर। लेकिन लीगल के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से तुम अभी अपना जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें सही गलत का वैल्यू नहीं पता। कहाँ पे सही होता है, कहाँ पे गलत होता है, वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो। और ये बात चुभे भी, सबको चुभेगी, लेकिन ये सच है, रियलिटी है। अभी मैं भी कुछ भी बोलता हूँ ना स्टूडेंट्स को या फिर तुम लोगों को, मैं पहले क्या बोलता हूँ, घर वालों को पूछो, अगर वो राज़ी हैं तो आगे करो, ना कि अपने मन का करो। और अभी तुम्हारा जो एज है, क्लास 10 ख़त्म करके क्लास 11th में जा रहे हो, अभी तुम्हारा टाइम है क्या, पढ़ाई करने का, अपने गोल पे काम करने का, अपने फ्रीडम को यूज करने का, ना कि मिसयूज करने का, समझे। जो भी है उसको यूज करो, उसका फ़ायदा उठाओ, मम्मी पापा का बात समझ के आगे बढ़ो, उनका हेल्प लो, ज़रूरत पड़े तो हेल्प लो और आगे बढ़ो। और क्या, यही है कंसेप्ट। अगर तेरे को किसी इंसान को सही करना है तो कैसे करेगा तू, वो बता। पहली बात, तो सही क्यों करना है? यदि वो अपने चॉइस से कुछ कर रहा है और वो लीगली रॉन्ग नहीं है तो क्यों तुमको सही करना है? और यदि लीगली रॉन्ग है तो उसको रोकेंगे। यदि लीगली रॉन्ग है तो उसके लिए लीगल सिस्टम है उसको रोकने के लिए। वही यहाँ पे तुमको क्यों किसी के ओपिनियन के अंदर घुसना है? अरे रुक जा ना, सुन, अभी लीगल की बात क्यों आया इधर। मैं तो सोशियली बता रहा था ना, सोशियली तू कैसे सुधारेगा उसको। लीगल की बात आया क्यों, क्योंकि लीगली में क्या होता है, एक नियम कानून होता है, रूल्स बनाए गए इसलिए ताकि क्या हो, एक लिमिटेशन रहे, लिमिट्स हो, कॉन्सिक्वेंस हो। हाँ, कुछ लिमिट्स हो। अगर कोई इंसान लिमिट से बाहर जा रहा है तो उस पे दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सिस्टम भी जो लिमिट है उस लिमिट से क्रॉस करके आगे जाके गलती कर रहा है। हमारे सिस्टम में रूल क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 80 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाओ। जब कोई इंसान 80 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते में, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस तो बढ़ेगा, क्योंकि वो लिमिट से आगे गया। समझ रहा है? तो इसीलिए रूल्स बनाए गए थे। सिस्टम यही है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए उसी के हथियार से उसको मतलब सुधारना पड़ेगा। हाँ, सोचो यदि उधर लिमिट होता ही नहीं, ओके, बंदा फिर भी जा रहा है ज्यादा स्पीड में, एक्सीडेंट तो होगा। कि उसको फ्रीडम था कि वो कितना स्पीड से जाएगा। हाँ, फ्रीडम का उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। हाँ, तो फ्रीडम अपने कॉन्सिक्वेंस के साथ आता है ना। हाँ, हर जगह सिस्टम का जरूरत नहीं होता। तुम एक बंदों को मारोगे ना किसी ट्रैवल ग्रुप में, अभी की बात नहीं कर रहा, जब ट्रैवल कम्युनिटीज थे तब तुम एक ट्रैवल ग्रुप का एक बंदे को मारोगे, पूरा ट्रैवल ग्रुप तुमको मारेगा। हाँ, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस है ना, हर चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन
तुम्हारे मम्मी पापा हाँ। तुम्हारे साथ गलत कंसिक्वेंस हो, ये चाहेंगे क्या? वो चाहेंगे तो नहीं। वही इसीलिए रोकते हैं वो। ये मेरे को मालूम है कि तुम सह लोगे, तुम्हारा पास ताकत है, तुम्हारे पास मैच्योरिटी है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास थिंकिंग कैपेसिटी है, तुम्हारे पास क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी है, तुम्हारे पास ओवर थिंकिंग पावर है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तुम अभी बच्चे हो। तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं कि तुम कर सकते हो तो तुम्हें करने देंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं कर सकते तो नहीं करने देंगे, सिंपल। हमारे घर में हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, मतलब ट्रस्ट है कि मैं कर सकता हूँ तो मेरे करने देंगे। अगर मैं नहीं कर सकता लगता है उनको तो नहीं करने देंगे, सिंपल। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम। घर वाले सोचते हैं, जो लासा ने बताया, गुड्डी ने बताया, कि लड़कियों को फ्रीडम अच्छे से नहीं मिलता। ये सच है, नहीं मिलता, क्योंकि घर वाले पहले के ज़माने से लोग सोचते आए हैं कि लड़कियां घर में रहने के लिए बने हैं। पहले के ज़माने से सोचते आ रहे हैं। आजकल की दुनिया में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। पहले के ज़माने वाले माइंडसेट जो लोगों के पास है वो सोचते रहते हैं आज भी कि लड़कियां घर पे रहने के लिए बने हैं, ये अगर बाहर जाएगी तो इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। टॉपिक यही रहेगा, आज का टॉपिक यही है बाबू। तो वही चीज़ है, समझे? उनका लोगों का माइंडसेट चेंज करने का बात है इधर। साइन क्वेश्चन पूछा, सही है, क्वेश्चन पूछा, एकदम सही क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन सवाल पूछो, सही तरह से सवाल पूछो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही पूछ दिया कहीं पे भी, समझे? तुम आरटीआई करो, एफआईआर दो। हमारा जो साइकिल चोरी हुआ, ठीक है, वो टॉपिक भी लाऊंगा आज। हमारा जो साइकिल चोरी हुआ, वो साइकिल में चोर पकड़ के ले गया, साइकिल को लेके चला गया। साइकिल को हम ढूंढे, चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ जाने के बाद हम पुलिस को उसको पुलिस के हवाले किए। पुलिस क्या रखा उसको, हमको बोला कि ठीक है रखते हैं। 2-3 दिन रखा, उसके बाद छोड़ा। 2-3 दिन रखा, उसके बाद छोड़ दिया। बिना हमको पूछे छोड़ दिया। वो कैसे? उसको कोर्ट फॉरवर्ड करना चाहिए था ना। कोर्ट फॉरवर्ड करना चाहिए था, मतलब फ्राइडे को हम दिए चोर को, पुलिस को, वो सैटरडे तक रखा। सैटरडे रात को रख के, रूल के हिसाब से मैं बोला हूँ, सैटरडे रहेगा चोर, संडे रहेगा चोर, मंडे सुबह को वो क्या होगा, उसको कोर्ट फॉरवर्ड करना होगा, करना चाहिए। लेकिन वो क्या किया पुलिस, सैटरडे रात के 12 बजे को चोर को छोड़ दिया, बिना हमको पूछे, बिना हमको इन्फॉर्म किए कि चोर को रखना है या छोड़ना है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते तो वो बात अलग था। हम तो कॉम्प्रोमाइज़ किए भी नहीं, चोर को कैसे छोड़ सकता है? हम चाहे तो सवाल पूछ सकते थे। पेरेंट्स को भी मैं बोला था कि सवाल पूछे क्या, आरटीआई करूँ क्या? उनके मम्मी पापा ने बोला, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, रहने दीजिए, क्या ही करेगा चोर, चोर के पास भी पैसा नहीं है, पुलिस भी अपना काम करके गया, मतलब वो काम नहीं कर पा, तो हम भी रह जाते हैं थोड़ा। क्या 3-4 हज़ार का साइकिल है, उसके लिए क्या मगजमारी करना, ठीक है? अगर वो बोलते, सवाल उठाते हैं या फिर चोर को पकड़ते हैं तो मैं फिर से लगता। अगर पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं तो मैं क्यों लगूं? समझ रहे हो बात? तो ये बात है, सिस्टम को जिसको दिक्कत है उसको ही कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम काहे बीच में घुसते रहो? दिक्कत जिसको होना चाहिए उसको ही दिक्कत नहीं है, तो हम वही तो अगर बोल रहा हूँ। जबरदस्ती घुस रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो कुछ और डाउट है क्या किसी को? इसको थोड़ा डिफरेंट रूट में लेके चलते ना, जैसे कि टॉपिक को। बोलो। टॉपिक है फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम? पहले एक्सप्लेन करो, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम जो होता है, जो तेरा मन बोलता है, जो तेरा दिमाग बोलता है। कंडीशन है एब्सोल्यूट। ये चैट जीपीटी मारा है, ये जेमिनी मारा है। चैट जीपीटी थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में बोलता है। हाँ वही, सुन ले, जेमिनी मारा है। अगर तेरा दिमाग और दिल दोनों एक साथ हैं एक काम करने के लिए, और तू भी वही करने का चाहता है, प्लस तेरा सराउंड जो है तेरे को करने पे अलाउ करती है, तो वो होता है फ्रीडम। समझा? हाँ, बट मतलब इसके अंदर एक और दिक्कत आ जाता है।
बोल। जो एक कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट फ्रीडम का ना, हम्म। आपको पता है मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम मतलब तुम किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं हो। हम्म इन माय डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम कि तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा कुछ भी नेक्स्ट थिंग, हम्म। नेक्स्ट कुछ भी, वो हम्म। किसी भी स्ट्रिंग से अटैच नहीं है। ओके। हम्म। उसको फ्रीडम कह सकते हो। किसी चीज़ से बंधा ना हो, मतलब कोई पर्सन किसी मतलब लिमिट कुछ पे ना फंसा कंट्रोल हुआ ना हो, कर पाए। किसी लिमिट पे फंसा ना हो, यही है ना फ्रीडम। यस, हम्म। ये एब्सोल्यूट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। ओके। बट एब्सोल्यूट फ्रीडम हमारे पास होता नहीं है, नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास भी क्योंकि नहीं। क्योंकि सोच लो यदि हमने लॉ वो सब कुछ हटा दिया, हम्म यदि फ्रीडम का कॉन्सिक्वेंस ही हमने हटा दिया हम्म। कि तुमने किसी को मारा तो तुमको नहीं मारेंगे, तुमको छोड़ देंगे, कुछ नहीं हाँ। कहेंगे, हम्म वो चीज भी हटा दिया, फिर भी तुमको तुम्हारा फ्रीडम नहीं मिलेगा। हम्म। इसमें एक दिक्कत क्यों भी नहीं है। मिलेगा? दिक्कत है यहाँ पे, प्रॉब्लम है। अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम हर किसी को मिलने लगा तो नहीं दे दिया, सुनो सुनो, एब्सोल्यूट हम्म, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है। हाँ बोल, क्या ऊपर नीचे। क्योंकि देखो, क्योंकि तुम्हारा जो पास्ट है ना, वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है। हम्म तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास्ट की जो भी चीज है, हम्म। जो भी इवेंट्स रहे, वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है। हाँ वो भी है, सही है सही है। तो हाँ। एब्सोल्यूट फ्रीडम को कैसे कर सकते हो? हम्म। सही है। मान सकेंगे एक्सपीरियंस को फ्रीडम में कौन तोड़ रहा है? नहीं देखो, नहीं तुम्हारा जो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है ना, पास्ट एक्सपीरियंस, हाँ। पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारा फ्यूचर को हाँ। सेव करता है। फ्यूचर में पास्ट यदि तुम्हारे एक्सपीरियंस। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है ना, वो तुम फ्रीडम, जब मतलब आगे जाके कुछ चूज करोगे, तुमको लगेगा तुम्हारा फ्रीडम है, बट तुम्हारा पास्ट ही उस चीज को चूज करने में इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तुम्हें रोकेगा, मतलब तुम्हें टोकेगा। रोकेगा, टोकेगा, वरना इन्फ्लुएंस करेगा, कुछ भी कर हाँ सकता है ना। वही वही चीज़। नॉट ओनली बैड, सिर्फ रोकेगा नहीं, पुश भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है, हाँ हो सकता है। अगर कोई इंसान पहले बहुत गरीब है तो हो सकता है वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहे, और उस टाइम पे उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है गरीबी, वो गरीबी से हटने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे और आगे बढ़ जाए। ये भी हो सकता है किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन मतलब लॉस हुआ हो और उसका बिजनेस डूब गया हो, तो वो इंसान भी आगे जाके अगर कोई बिजनेस किया तो वो वहाँ पे डरेगा कि कहीं फिर से लॉस ना हो जाए। ये बात है। वो फ्रीडम कैसे बनेगा पहली बात तो? देखो, ये अभी हम एब्सोल्यूट वो फ्रीडम के बारे में फ्रीडम बात कैसे कर रहे हैं। ये तो हाँ ये एब्सोल्यूट फ्रीडम है। ये सुने नहीं, एक्चुअल में ये गुड्डी सुनी नहीं कि एब्सोल्यूट ये फ्रीडम ट्रेवल होता कर है। रहे हैं ना, हाँ अगर मैं गाड़ी हाँ सुनना चाहिए वही ईयरफोन लगा दिक्कत है। के। हाँ ईयरफोन है ना। सुन रही थी। हाँ, हाँ है वही यूज दिमाग डाइवर्ट हो रहा है अलग सुन अलग रही थी, बातें। बट इतना भी नहीं हाँ पता वही, है। एब्सोल्यूट फ्रीडम में दिक्कत है, लिमिटेशन आ जाते हैं कुछ, और वही लिमिटेशन ही हमको रोक देते हैं। तो दुनिया में किसी के पास भी एब्सोल्यूट फ्रीडम है नहीं। बट आज अतुल ने जैसे वीडियो भेजी थी, अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम आ गया किसी पे तो वो इंसान गया। नहीं, फिर वो तो गॉड लेवल पावर्स हो गए ना। हाँ, तो मैं तो हूँ ना। नहीं नहीं, गॉड के पास भी तो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है ना। नहीं है ना, वही तो। गॉड भी बाउंड है कि उसको अच्छा काम करना पड़ेगा, उसको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जाके अच्छा ही भला करेगा, क्योंकि हम्म गॉड भला ही करता है। वही गॉड बुरा करने लगा तो वो डीमन बन जाएगा ना। वही चीज़, मतलब भगवान जो सबके अच्छाई के लिए है, अगर वो हाँ, किसी पे। उसके पास भी फ्रीडम हाँ नहीं है। हाँ वही, उनके पास भी मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, फ्रीडम नहीं है। नहीं है। वाओ, क्या बातें हैं रे, ऐसे बातें होना चाहिए देश में। अभी ऐसे जैसा क्या? क्या हुआ? ओ, मैं सुन नहीं पाया, कुछ तो बोले। मैं भी सुन नहीं पाया। सही है, ये बात है। कंसेप्ट अच्छा तुम्हारा है। डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम क्या है? तुम्हारा डेफिनेशन मेरा ऑफ तो फ्रीडम क्या definition है? यही था कि इंसान अपने दिमाग और दिल दोनों से अगर काम कर सकता है तो फ्रीडम है। भले ही सामने कोई भी खड़ा हो, या फिर कोई भी टोकने वाला हो, या फिर कोई भी हो। हाँ रिलीजियस लेकिन फ्रीडम है? नहीं नहीं,
रिलीजन फ्रीडम Religious- नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम नहीं, उसके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं देना है, नहीं देना। बिकॉज आई एम नॉट रिलीजियस, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टॉक इन। नहीं मतलब ये नहीं, देखो तुम्हारे सामने 100 जन खड़े हैं, कोई एक रिलीजन के है, काट दूंगा। हाँ। कोई एक रिलीजन के है, हम्म पर्टिकुलर रिलीजन के है, बट बहुत ज्यादा कट्टर है। तुम उनके सामने खड़े होके एथिस्ट हूँ बोल सकते हो? नहीं बोलूँगा, ज़रूरी ही नहीं है मुझे। एक चीज़ है, एक बात है, सुन ले। मंदिर में जाके कि मंदिर में हर जाति को अंदर घुसना चाहिए, नीच जाति वालों को भी अंदर जा सकते हैं, ऐसा रूल बनाओ। ओके, सपोर्टेड। वो चाहे तो वहाँ पे बोल सकते थे कि हर इंसान को जाने दो। वो जाति वर्ड का क्यों यूज की? तो सामने जो भी खड़ा पर्टिकुलर हो, चीज को एड्रेस करने के लिए, वही पर्टिकुलर चीज को क्यों एड्रेस किए? वो चाहे तो हर इंसान को अंदर जाने के अधिकार दो, ये बोल सकते थे। किसी स्पेसिफिक कंडीशन को क्यों किए? मैं भी वही चीज़ बोल रहा हूँ। एथीज्म जो होता है, एथीज्म एक रिलीजन नहीं होता है, वो मानता है कि लॉजिक साइंस या फिर लॉजिकल साइंस दोनों को मिला के। तो मैं बोलूँगा सामने वाला जो खड़ा है वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कुछ का हो, कुछ भी हो, वो इंसान है मेरे लिए और मैं भी इंसान हूँ उसके लिए। तो वो अगर मैं उसको इंसान की तरह सोच रहा हूँ, वो भी मेरे को इंसान की तरह सोचे, ये मैं चाहूँगा। वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं आएगा, कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं आएगा, कोई रिलीजियस थ्योरी नहीं आएगा, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो इंसान है, मैं इंसान हूँ, हम दोनों इंसान बातें करेंगे, समझा ये बात? देखो ऐसे तुम दो ग्रुप्स में है, ठीक है? एक ग्रुप के अंदर एक बंदा है, दूसरे ग्रुप के अंदर 100 बंदे हैं। हाँ, दोनों डिबेट कर सकते हैं कि नहीं? किस बारे में? इन एनी रैंडम टॉपिक। इंसेंस ले लेते हैं फार्मिंग के ऊपर, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसका इंटरेस्ट किस में है। वही सेम इंटरेस्ट है, ठीक है? हम्म अभी देख लो, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर हमको फ्रीडम मिलता है। हाँ, उसके अंदर फ्रीडम होता है कि हम हमारा क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ आइडियोलॉजी होता है, मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या ये बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोला ना इंसान हूँ, आई एम ए ह्यूमन। तो यदि किसी तुम्हारा तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा आइडियोलॉजी है कि मैं नहीं मानता, तो दूसरे वाले मानते हैं, दूसरे वालों को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ, वही। तुमको प्रॉब्लम नहीं है कि उनको वो मानते नहीं मानते, हाँ, यू डज नॉट केयर, क्योंकि तुम मानते नहीं हो ना, वही चीज। बट वो उनको बुरा लग जाएगा कि तुम मानते हो, नहीं मतलब नहीं मानते। तो उसमें बात तो सही है, बात सही है। डेमोक्रेसी के अंदर है, वो तो डेमोक्रेसी को खराब करप्ट कर रहे हो फिर। यहाँ पे एक बात आता है, वही फिर से वही बात आएगा कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं लॉजिकली थिंक करता हूँ, सामने वाला इलॉजिकल थिंक करता है। थिंकिंग कैपेसिटी, माइंडसेट में फर्क है। क्यों? खाना तो सेम ही खाते हो, कंट्री भी एक ही है, रहते भी एक साथ हो। एजुकेशन भी सब, तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हो ना 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 ना। नॉलेज किसने किस तरह का नॉलेज लिया? किसी ने सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई किया है, किसी ने नॉलेज लेने के लिए पढ़ाई किया है, ये फर्क है बाबू। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, तेरे स्कूल में जितने भी टॉपर होंगे, एक तरफ मैं टॉपर्स लोगों को बैठा दूंगा, दूसरी तरफ तेरे को बिठा दूंगा, मेरे को मार के चले जाएंगे, ठीक है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। थिंकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये बात नहीं है उनमें है। वो बुक्स में जो लिखा है वही पढ़ के एग्जाम में लिख दिए, नॉलेज लिया है। ये मंदिर में है क्या? हाँ, मंदिर। जय जगन्नाथ। ऐसे क्या ये नहीं टॉपिक क्या पूरी चल का रहा डिजाइन का था? है। जय श्री राम। अरे जगन्नाथ मंदिर है, कुछ नहीं होगा ना। जय श्री राम, कुछ भी राम भगवान सब चलता है। देख,
हाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अतः अस्ति आरंभ। आ, हम भी थोड़े थोड़े संस्कृत पढ़े हैं। मैं कौन सा पढ़ा हूँ, मैं कोई रील के अंदर देखा था वो याद आ गया। ओ ऐसे अरे यार। मैं कौन सा संस्कृत जानता हूँ। सही है, मन देखना पड़ेगा कैसा है। जो गीता पढ़ा है वो उसको तो आता होगा क्या तुमको, संस्कृत? गीता पढ़े हो ना? हाँ हाँ संस्कृत हाँ हाँ। हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, जितना पढ़ा हूँ उतना आता है। मैं इतना ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ भाई संस्कृत। बहुत अच्छा है। ठीक है, वही चीज़ है। तो आज का टॉपिक था व्हाट इज़ फ्रीडम, और फ्रीडम कैसे लीगल है, कैसा इलीगल है, क्या है, कैसा है, और उसके बारे में हम डिस्कशन किए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।